नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। संजय सिंह को जमानत मिल गई, वो जेल से बाहर आ गए और बाहर आते ही उन्होंने हुंकार भरी। उन्होंने भरे मंच से अपने तमाम नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी को ललकारा। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता यहां पर खड़े हैं वो आपको ललकार रहे हैं और देखिए यहां पर कितना ज्यादा हमें समर्थन मिल रहा है। ये सारी चीजें ठीक हैं, वो एक नेता हैं, जेल से बाहर आए हैं, उनका जो बड़ा नेता है उनकी पार्टी का वो जेल के अंदर है, तो ये जो सारी प्रतिक्रिया थी ये नेचुरल थी। लेकिन पंकज जी, एक गौर करने वाली बात यह है कि कल तक तो संजय सिंह व्हील चेयर पर नजर आ रहे थे, उन्हें अस्पताल में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही थी और अचानक से इतना जोश, इतनी एनर्जी उनमें देखी गई, इसने थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज किया। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि क्या था ये, और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे सुनीता केजरीवाल की। देखिए ना, जो मैं सोच रहा था वही आपने पूछ भी लिया। मैं कल दोपहर में खबर आई कि कोई एलएमबीटी अस्पताल, इस तरह कुछ नाम है, वहां पे ये भर्ती हैं और इनका डिस्चार्ज स्लिप बनाया जाता है। फिर खबर आई कि व्हील चेयर पे है और उन्हें ले जाया जा रहा है ईडी के ऑफिस या फिर कोर्ट की जो भी कागजी प्रक्रिया है उसके लिए। और अचानक जब हम बाहर आते देखते हैं कि आदमी बुलंद हट्टा कट्टा खड़ा है और जोर जोर से भाषण दे रहा है। वो रात वाला वीडियो तो मैंने देखा, अरे ये तो व्हील चेयर पे था दोपहर तक, अचानक कैसे खड़ा हो गया। और आवाज में बुलंदी जरा भी कम नहीं थी, मतलब कि वहां कोई माइक वाइक नहीं था, खुद ही नीचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और ऊपर से ये कह रहे थे और जोर जोर से नारे लगा रहे थे, तेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल टूटेगा। मैंने कहा यार, ये व्हील चेयर से खड़ा होने में नेताओं को वक्त नहीं लगता, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही अरेस्ट होंगे या जेल जाएंगे फटाक से अस्पताल, और जैसे ही अस्पताल से बाहर आएंगे खड़ा के खड़े हो जाते हैं कि देखिए मैं ऐसा करता हूं। और आज भी देखिए ना, कल तक व्हील चेयर पर रहने वाला आदमी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके बाद राजघाट गया, प्राचीन हनुमान मंदिर गया। मतलब कि कितना एनर्जेटिक होते हैं व्हील चेयर पर बैठने वाले। मुझे आज पता चला, मुझे तो लगता था कि उन्हें सहायता की जरूरत पड़ती होगी। अब या तो वो खबर गलत होगी, व्हील चेयर वाली खबर गलत होगी, अस्पताल में भर्ती वाली खबर गलत होगी, या फिर हम जो देख रहे हैं वो हमारी आंखों का धोखा है। बेचारे अंदर से बहुत बीमार है पर हम जैसे मासूम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे कि वो बीमार है। तो कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर है। और बहुत सारी फिल्मों में इस तरह के आते रहते। नहीं, मैंने तो ऐसा मेट्रो में भी बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है। जब सीट चाहिए होती है तो कहते हैं कि चक्कर आ रहे हैं और सीट ले लेते हैं, और जब चलने की बारी आती है तो ऐसे फुर्ती से निकलते हैं, तो लगता है ये क्या था भाई, हम पूरे रास्ते खड़े होकर आ गए और ये हमारी सीट ले गए। मतलब ये जो दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हुई बैक टू बैक की, एक दिन पहले तक आप व्हील चेयर पर, वो जो तस्वीरें धुंधली धुंधली से सामने आई थी, उसने बहुत सारे लोगों को पैनिक किया कि यार देखो कैसी हालत हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और फिर सडनली देखा तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अच्छा ठीक है, संजय सिंह ने कैसे हुंकार भरते हुए क्या कुछ कहा, जरा वो बयान पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं। रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा है। देखो मोदी जी, देखो आके देखो, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, देखो देखो ललकार रहा है। ये तुम्हारे बंदर गुड़की से डरेगा, ये तुम्हारी बंदर गुड़की से डरने वाला है। भाजपाइयों की बंदर गुड़की से एक कार्यकर्ता हमारा डरने वाला है। लाठी चलाओगे ना, लाठी चलाओगे, तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जज्बा है। लाठी चलाओगे, कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा। मुझे आतिशी जी, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे बड़ी दया आती है। सौरभ भाई, बहुत दया आती है। बेचारे आसाम में तैयार हुए, वाटर घोटाला वाटर घोटाला वाटर घोटाला, बुकलेट तैयार की, लाठी से उसको 6 महीने तक बांटा कि ये हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार है। लाठी खाए, जेल में गए। गोपाल राय जी, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत बिस्व शर्मा को गले लगा रहे थे, गले लगा रहे थे। वो रोने लगा, उसने कहा अरे इसने तो वाटर घोटाला किया है। बोले कुछ नहीं, अब हमारा भाई है। उसको मुख्यमंत्री बना दिया।
उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। सारे भाजपाई कार्यकर्ता लग गए बेचारे, कहने लगे मोदी जी कह रहे पिसिंग तो पिसिंग करेगा। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग पिसिंग की जगह कहने लगे मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। फिर कहने लगे हसन मुशर्रफ चीनी घोटाला किया है 100 करोड़ का। फिर कहने लगे छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन का घोटाला किया है। और तो और ये भाजपाइयों, इनको शर्म नहीं आती, कहते राष्ट्रवादी हैं, कह रहे थे आदर्श घोटाला किया है, हमारे जवानों का पैसा खाया है, ये किया है वो किया है। आदर्श घोटाले के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता लाठी कारा था। आदर्श घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठा के राज्यसभा में भेज दिया भाजपाइयों ने। भाजपाइयों ने अशोक चौहान को भेज दिया। वहां गए, कहने लगे शारदा स्कैम किया, नारदा स्कैम किया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी को भाजपा में शामिल कर लिया। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। सुन लिया आपने संजय सिंह किस तरीके से हुंकार भर रहे हैं। पंकज जी, अब इसी बीच सुनीता केजरीवाल की जो एक वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो मैसेज पढ़ रही हैं अपने पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। बहुत गौर करने वाली उसमें चीज है जिसमें शुरुआत में मेरा ध्यान नहीं गया था। आप ही बताइए दर्शकों को क्या है वो चीज, ध्यान से, क्योंकि मैं वो विजुअल चलवा रही हूं साइड में। बताइए इसमें क्या चीज है गौर करने वाली, और ये बदलाव एकदम से कैसे? नहीं, जब सुनीता केजरीवाल का वीडियो देख रहा था तो सारे लोगों का ध्यान इस बात पे था कि सुनीता केजरीवाल कह क्या रही। और मैंने देखा अलग, मैंने देखा कि अरे पीछे के फ्रेम में एक तरफ भगत सिंह और एक तरफ बी.आर. अम्बेडकर, अब बीच में केजरीवाल। यार तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया इसने फ्रेम में। कहां भगत सिंह, कहां बी.आर. अम्बेडकर और कहां तिहाड़ी केजरीवाल, और जेल वाली भी तस्वीर है, जेल के सिकंजे के पीछे ही है। मतलब क्या ये उन मासूमों के बराबरी लाना चाहते हैं केजरीवाल को? मतलब कि मुझे बहुत हैरानी हुई। पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने गौर किया है। और वीडियो संदेश में तो नॉर्मल सी बातें थी जो सब जान रहे हैं कि वो अकेली सरकार कर रही है। तो फिर से वही बात कि उन्होंने गरीबों के लिए किया और दिल्ली की बहुत सेवा की, इसलिए इनको जेल में डाल दिया, और घोटाला वोटाला की तो बात ही नहीं करते आज। लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पे होनी चाहिए कि कहां सरदार भगत सिंह, कहां बाला साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसको लाखों करोड़ों दलित समाज के लोग पूछते हैं, और उन दोनों को किनारे कर दिया और अपने केजरीवाल को सेंटर में लाए। मतलब मुझे आपत्ति है इस बात को, क्योंकि केजरीवाल उस तरह का कैरेक्टर नहीं है। ये दागदार कैरेक्टर, ये तिहाड़ी, इसके जहां कितने सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये तिकड़मबाज, ये नौटंकीबाज, और उन दोनों महापुरुषों को अपने किनारे करके खुद ही बीच में अपनी तस्वीर लगवा ली। अगर आप में से जो भी दर्शक देख रहे हो, आप बताएं कि क्या सरदार भगत सिंह एक किनारे, अम्बेडकर दूसरा किनारा, बीच में केजरीवाल की तस्वीर, वो जायज थी? क्या इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस देश के लोगों? क्या पंजाब के लोग जो सरदार भगत सिंह को मानते, पंजाब क्या पूरे देश के लोग सरदार भगत सिंह को मानते हैं, क्या सरदार भगत सिंह को जो किनारे पे रखा गया उसकी आपत्ति नहीं? मैं इस देश के तमाम दलितों से पूछना चाहता हूं कि बी.आर. अम्बेडकर के बराबर ये केजरीवाल अपनी तस्वीर लगा तो सेंटर में रखा और बी.आर. अम्बेडकर को किनारे रखा, क्या आपत्तिजनक नहीं? अब कुछ लोग कहेंगे कि केजरीवाल को पंकज जी बीच में कहां से ले आए। मुझे नहीं लगता कि सुनीता केजरीवाल इस पूरे दृश्य में जो कुछ भी कर रही है वो केजरीवाल से बिना पूछे कर रही होंगी, चाहे वो तस्वीर हटाना, लगाना हो या मैसेज पढ़ना हो। नहीं, स्ट्रेटेजिक होता है। देखिए, कोई भी अकारण कुछ काम नहीं होता, बहुत पहले सोच विचार किया होगा। यही तस्वीर केजरीवाल, यही जेल वाली तस्वीर दिल्ली के रामलीला मैदान में भी लगाई गई और स्टेज बना हुआ तो उसके बीचों बीच केजरीवाल की यही वाली तस्वीर बिल्कुल लगा दी गई थी। तो जयराम रमेश आए और उन्होंने आपत्ति जताई, अब बाद में इस तस्वीर को हटवाया गया स्टेज से। इसी तरह की सेम शर्ट, सेम वो जेल की सलाखें, और हटवाया गया। बाद में बताया गया कि भव जो इनका जो पीए है केजरीवाल का, उसने लगवाया था रामलीला मैदान में वो।
तो बाकी सब नेताओं को भी आपत्ति थी इस बात की कि जब हम लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं, जब हमारा दृष्टिकोण बड़ा है, तो सिर्फ एक व्यक्ति को सेंट्रिक करके क्यों रखा जाए और स्टेज पे बीचों बीच उसकी इतनी बड़ी पोर्ट्रेट क्या कर रही है। और ठीक ठीक है। आज वही तस्वीर मैंने देखी। मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली काफी सोच समझकर भगत सिंह और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में लगाया गया है और ये अतारा नहीं, इस्तेमाल उन महापुरुषों के साथ जो जज्बात जुड़े हों उसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश है। ठीक है, सुनीता केजरीवाल ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो अब दर्शकों को सुनवा देते हैं। और पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप बताइए, दोनों पहलुओं पर हमने चर्चा की, आप इस खबर को लेकर, चर्चा को लेकर क्या राय रखते हैं? नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। जय हिंद।